हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो इन द प्रीवियस क्लास पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमने सेक्शन 4 पार्टनरशिप के बारे में स्टार्ट किया था। एक बार रिकैप करते हैं। सेक्शन 4 जो था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो डिफाइन क्या करता है टर्म पार्टनरशिप। सब लोग, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स of the business carried on by all or any of them acting for all, right? तो ये डेफिनेशन थी, मैंने इसको पार्ट में भी डिवाइड किया था। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ लिया था? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। रिलेशन से क्या पता चलता है? मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, राइट? ये हमने डिस्कस कर लिया था। देन उसके बाद हमने पर्सन की बात करी थी। पर्सन कैन बी बोथ नेचुरल, बोथ आर्टिफिशियल, वन नेचुरल वन आर्टिफिशियल, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड जो हमने कुछ एग्जांपल्स थे वो डिस्कस कर लिए। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव, आगे की बात कर रहे हैं, अग्रीड, हु हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। एंड ये जो अग्रीमेंट है टेक्निकली इसके लिए टर्म यूज होती है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। रियल लाइफ में हम अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात बोलते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्यूचर में पढ़ेंगे तो वहां पे अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पैरेलली बोल देते हैं अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर वन इन द सेम थिंग। लेकिन तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, ठीक है। एंड टेक्निकली इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक लीगल अग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। आपने आंसर अग्रीमेंट ही लिखना है, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक लीगल अग्रीमेंट होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड इसको नाम दिया गया पार्टनरशिप डीड। तो इसका मतलब जो पार्टनरशिप डीड अराइज होती है वो, सॉरी, अग्रीमेंट जो बनता है पार्टनरशिप का, जो पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप, राइट। और मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड ये दोनों को ध्यान में रखना है। पार्टनरशिप डीड में हम कोई भी ऐसी चीज नहीं लिख सकते जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दोबारा, तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन इनके बीच में बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड, यानी उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक अग्रीमेंट किया है। क्लियर है? हु हैव अग्रीड, किस चीज के लिए अग्री किए हैं बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू शेयर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट है टू शेयर प्रॉफिट। इसके ऊपर हमें थोड़ा टाइम लगाना है। टू शेयर प्रॉफिट्स, ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट्स। अब देखो डेफिनेशन लिखा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट शेयरिंग इज एन असेंशियल एलिमेंट, लॉस शेयरिंग इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट डज इट मींस? कि कोई भी अगर पार्टनर बनेगा तो उसे प्रॉफिट तो शेयर करना है, बट उसे लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की बाद में बात करेंगे। अब जो ये प्रॉफिट्स हैं इसके ऊपर हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। अब देखो, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप प्रॉफिट तो शेयर करोगे, हर पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना है। किस रेशो में? तो वो जो रेशो है वो आपको क्या है? वो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आप अग्रीड रेशो में कर सकते हो। हाँ, अगर अग्रीड रेशो नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रूल्स लिखे हैं बेटा। तो उन रूल्स में लिखा है पार्टनर्स आर अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। तो आपके स्कूल में मैडम है, वो हमेशा अगर क्वेश्चन में साइलेंट होता था तो वो बोलती थी इक्वल बांट दो। इक्वल इक्वल तब होना है जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिससे आपको टू शेयर प्रॉफिट्स जो है वो आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। लेट्स से ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ठीक है। इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, प्रॉफिट्स के बारे में लिख दिया 2:1, ठीक है, और लॉस के बारे में इन्होंने लिख दिया 3:2। क्या ये लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया? प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है, लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉस शेयर नहीं करेंगे, हर पार्टनर लॉस शेयर नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा पार्टनरशिप डीड में। लेकिन प्रॉफिट तो हर पार्टनर को शेयर करना मैंडेटरी। किस रेशो में? तो जो रेशो आप लिखो, इसका मतलब प्रॉफिट भी वो
लिख सकते हैं, लॉस भी वो लिख सकते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं लिखेंगे जिससे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो वो ऐसा नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है? यस, फर्स्ट केस हो सकता है। सेकंड केस पे बात करते हैं, सिंपल केस था, सिंपल केस ए बी। तो उन्होंने लिखा पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा? प्रॉफिट भी सारा का सारा ए, बी को कुछ नहीं मिलेगा, लॉस भी सारा का सारा ए, बी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, प्रॉफिट तो शेयर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर प्रॉफिट सारा ए करेगा तो बी नहीं करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये समझ आता है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। थर्ड केस देखो बेटा, मैं बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, लेट्स से ए और बी हैं, इन्होंने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट्स के बारे में लिखा, प्रॉफिट्स के बारे में लिखा 3:2, तो इसका मतलब प्रॉफिट 3:2। लॉस के बारे में, लॉस के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो अपने आप बताना, लॉस के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो मैंने आपको बताया था बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग तो एसेंशियल है, लॉस शेयरिंग एसेंशियल नहीं है। हाँ, लॉस शेयरिंग जो भी करना है वो आप पार्टनरशिप डीड में लिखो, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लॉस शेयरिंग के बारे में नहीं लिखा तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? मैंने बताया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल। अगर आपने रेशो नहीं मेंशन की तो लॉ ये बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपका 1:1 इक्वली एप्लीकेबल होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे जो लॉस शेयर होगा 1:1 की रेशो में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूं ए बी, अगर मान लेते हैं प्रॉफिट के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, प्रॉफिट के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एंड अगर लॉस है, अगर लॉस की बात करें तो लिखा है ए सारा बियर करेगा, बी बियर नहीं करेगा। क्या ऐसा हो सकता है बच्चे? आंसर इज यस। तो अब प्रॉफिट साइलेंट है, प्रॉफिट के बारे में रेशो नहीं लिखी, तो प्रॉफिट शेयर करना तो मैंडेटरी है, और रेशो नहीं लिखी तो 1:1 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। हाँ, लॉस सारा ए शेयर करना चाहे वो कर सकता है, सर बी से उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे ना अभी आपको अजीब लग रहा होगा, लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कैसे? तो ऐसा हो सकता है, एक टाइप ऑफ पार्टनर होता है बेटा, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, जैसे कोई कोई बंदा है जो आईआईटी पास आउट हो, उसके पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, और दूसरा बंदा है जिसके पास पैसा है लेकिन उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, तो उस बंदे को ऑफर दे सकता है, तू मेरा पार्टनर बन जा। ठीक है, तू प्रॉफिट्स भी शेयर करेगा, लॉसेस में कोई शेयर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ऐसी चीजें हो सकती हैं पार्टनर। बाकी आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब लॉ में पढ़ेंगे, बीकॉम में या सीएसीएस में कभी पढ़ेंगे, तो आपको बहुत एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो ये फोर्थ केस समझ आता है? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो फिफ्थ केस की बात करते हैं। लेट्स से नेक्स्ट केस बनाते हैं। नेक्स्ट केस आपका है, फिफ्थ केस जो है ए बी, प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, प्रॉफिट के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एंड लॉस के बारे में भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो साइलेंट है तो क्या लग जाएगा बच्चे? साइलेंट है तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिस रेशो में प्रॉफिट उसी रेशो में लॉस, इक्वल 1:1। इसका मतलब अगर लॉस के बारे में लिखना है तो पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा कि कौन लॉस बियर करेगा। अगर लॉस के बारे में साइलेंट है तो फिर वो इक्वली होगा। लॉस के बारे में लिखा है रेशो पार्टनरशिप डीड में तो वो होगा। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा जा सकता कि सारा का सारा प्रॉफिट कोई एक पार्टनर बियर करेगा, दूसरा पार्टनर बियर और शेयर करेगा, दूसरा पार्टनर शेयर नहीं, ये नहीं कर सकते। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, but loss sharing is not an essential element of partnership। हाँ, अब मैं आपको रियल लाइफ की बात करता हूं। रियल लाइफ में नॉर्मली क्या होता है, रियल लाइफ में प्रॉफिट के बारे में और लॉस के बारे में, ठीक है, प्रॉफिट के बारे में एंड लॉस के बारे में क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में लिखा जाता है 3:2, जिस रेशो में प्रॉफिट उसी रेशो में लॉस। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन चलता है। इसका मतलब ए और बी, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों 3:2 की रेशो में क्या करेंगे? 3:2 की रेशो में बियर करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली होता है, बट इससे क्रक्स क्या निकला? इन सब एग्जाम्पल को मिला के क्रक्स क्या निकला बच्चे? क्रक्स ये निकला
प्रॉफिट तो शेयर हर पार्टनर को करना है, लॉस शेयर करना है या नहीं ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं किसी पार्टनर को सारा प्रॉफिट देता हूं, दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट नहीं देता, तो वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, अगर किसी पार्टनर को लॉस शेयरिंग सारा दे देता हूं तो वो एक वैलिड पार्टनरशिप है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप प्रॉफिट के ऊपर बात करता है। लॉस शेयरिंग इज नॉट, एंड ध्यान से, लॉस शेयरिंग, अगर लॉस के बारे में कुछ भी लिखना है तो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, तो जनरल रूल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा है, पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप सो ये लॉजिक आपको समझ आया होगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग लॉस शेयरिंग आप डिसाइड करो, ठीक है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कभी भी कोई पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता जिसको प्रॉफिट ना मिले। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी पार्टनर को लॉसेस का पार्ट, इसीलिए तो आगे आप जब सीएस में या सीए में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, तो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली एक टाइप नजर आएगा आपको, क्योंकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उन ऐसे लोगों को पार्टनरशिप इसी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली के बेसिस पे मिलती है। तो ये आपका हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स पॉइंट, ये आपका आई होप सो क्लियर हो गया होगा, राइट। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज एन, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज, प्रॉफिट शेयरिंग इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बट लॉस शेयरिंग इज नॉट एन असेंशियल। इसमें इमोशंस नहीं आने चाहिए कि सर ये क्या मतलब हुआ हो, क्योंकि आप एक लॉजिक समझो कि प्रॉफिट तो हर एक को मिलना ही चाहिए, बट लॉस मिलना शेयर करेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो लॉ ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हमें पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन करना है। तो हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड किस चीज के लिए? टू शेयर प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स किसके हैं बच्चे? ऑफ द बिजनेस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है बिजनेस की बात करता है, ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बिजनेस मस्ट बी लीगल बिजनेस, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। ये बिजनेस कैसा होना चाहिए बच्चे? लीगल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉ कभी भी अनलॉफुल बिजनेस के बारे में बात नहीं करता, तो बिजनेस लीगल होना चाहिए, एज पर लीगल नॉर्म्स, जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं वो बिजनेस फॉलो करेगा, तो उसे हम बोलेंगे दिस बिजनेस इज अ लीगल बिजनेस। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। तो हमने क्या पढ़ लिया सेक्शन 4 की डेफिनेशन में? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स किसके? ऑफ द बिजनेस, which is carried on by all or any of them acting for all। जो ये पॉइंट है carried on by all or any of them acting for all, इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने 3 पॉइंट कवर किए। अग्रीड, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट हमने कौन सा कवर किया, मतलब आगे के जो पॉइंट्स थे, who have agreed to share profits, तो प्रॉफिट शेयरिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट। लॉस शेयरिंग के बारे में नहीं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता लॉस शेयरिंग मैंडेटरी है, लॉस शेयरिंग इज नॉट मैंडेटरी, प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसके बाद बिजनेस की बात की है, बिजनेस मस्ट बी अ लीगल बिजनेस। तो एक बार डेफिनेशन को एक बार क्विक रिकैप दे दो। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स किसके? ऑफ द बिजनेस। तो लास्ट पॉइंट रह गया है पार्टनरशिप की डेफिनेशन का, विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारी जो डेफिनेशन पोर्शन है वो कंप्लीट होगा, एंड उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे, थैंक यू वेरी मच।